बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। आप यकीन नहीं करेंगे, जो गाड़ी आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो आपकी ज़िंदगी आसान करने वाली है और आपका जो अर्बन ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, इवन इंट्रा सिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी वो टोटली चेंज हो जाएगा। वंस यू गो ईवी यू नेवर गो बैक। आज जिस गाड़ी का हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं, द हॉटेस्ट टॉपिक of the auto industry. This is GWM's very own Aura 5. So guys, 435 किलोमीटर WLTP के मुताबिक ये आपको रेंज देती है, इलेक्ट्रिक रेंज, जो आपको इनेबल कर देती है इन द सिटी। तो आप हफ्ता पूरा घूमते रहें, एक बार चार्ज करें और हफ्ता पूरा यानी कि महीने में टोटल 4 दफा, वो भी अगर आपका ट्रेवल इतना ज्यादा है। अगर आप पॉइंट ए टू बी आते जाते हैं, 50-60 किलोमीटर आपका ट्रेवल है, हफ्ते से ज्यादा भी वन चार्ज पे ये गुजारा कर लेगी। और अगर आप सोलर पे चार्ज कर रहे हैं तो दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली। ना इंजन है इसके अंदर, ना मेंटेनेंस की जरूरत है, ना ऑयल चेंज की जरूरत है, ना फिल्टर्स गए, वो कुछ भी नहीं। डस्ट फिल्टर N95 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। फिल्टर की बात हुई तो वो मेंशन करना जरूरी था, इसके अंदर मौजूद है। ओवरऑल द लुक्स ऑफ इट इज क्रेजी गुड। अब मैं वैसे पसंद की बात करूं ना, अगर आपका मसला मेरे वाला है कि स्टोरेज या पार्किंग स्पेस आपके पास इतनी ज्यादा नहीं है कि आप इस जैसी मैसिव गाड़ी स्टोर कर सके। मैसिव ये भी नहीं है, बिग डैडी ऑफ द मॉल इज स्टैंडिंग राइट देयर, टैंक 500, उसको तो छोड़ ही दें, उसके लिए आपको मैसिव जगह तो जरूर चाहिए। लेकिन आपके पास इतनी जगह भी नहीं है कि आप ये जीटी को स्टोर कर सकें, तो फिर दिस इज अ व्हीकल दैट यू नीड। अच्छा, आप कुछ अरसा चलाए ना, यू डू द मैथ, पेट्रोल पे कितना पैसा जाया होता है हमारा, मेंटेनेंस पे कितना, ऑयल चेंजेस, ये वो काफी का सारे खर्चों से ही आपको बचा लेती है। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप कैलकुलेशन करते हैं, मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था, मेरी जो 1.5 लीटर कार है, 2 साल के अंदर उसने 18 लाख रुपए का फ्यूल खाया। मेंटेनेंस को छोड़ के, ऑयल चेंजेस को छोड़ के, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आइस इंजन गाड़ी के साथ आपको जहेज में मिलती हैं, वो आपको लाइबिलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। आइकॉनिक लुक्स हैं वही, अगर आप देखें तो पोर्शे डिजाइन आपको हेडलाइट्स मिल रही हैं इसकी, यहाँ पे ओरा का लोगो आपको मिल रहा है, ईवी नीचे लिखा हुआ ओरा 5 आपके सामने। ये बड़ा अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि ये विंडो कैसी है, तो ये विंडो ऐसी है कि आपने खुदा न खासा इस गाड़ी को टो करना है तो टो हुक आपके जो बूट स्पेस है गाड़ी की उसमें आपको मिल जाएगा। इसे यहाँ से हटाना है, ये नीचे करके हटा देंगे, अभी मैं खोल नहीं रहा, वैसे आप करें तो खुल जाएगा। यहाँ पे टो हुक लगाई, गाड़ी को पुल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये गाड़ी तमाम बेल्स एंड विसल्स के साथ आपको मिल जाती है। फ्रंट पे आपको कैमरा मिल रहा है, ये 540 डिग्री कैमरास के साथ आ रही है। रेडिएटर नीचे मौजूद है, उसके लिए यहाँ पे आपको ग्रिल्स लगा के दे दी गई हैं कि इसे, और मैसिव रेडिएटर है, बहुत मैसिव रेडिएटर है इसको कूल डाउन करने के लिए। फिर यहाँ पे जो एयर वेंट्स दिए हुए हैं ये फेक नहीं है, फॉर द लुक्स ओनली नहीं है, ये फंक्शनल है। ये आपके जो डिस्क कैलिपर्स हैं उनको, डिस्क और डिस्क कैलिपर्स दोनों को ठंडा रखेगा। लाइट्स देखें, इंटेलिजेंट लाइट्स इसके अंदर यूज की गई हैं और इन्होंने लिखा हुआ भी है कि इनकेस आपको मेरी बात का यकीन ना है तो इसके ऊपर इन्होंने इनग्रेव किया हुआ है। तो ये हेडलाइट्स आपको मैसिव किस्म के मिल रही हैं। फिर बॉडी कलर्ड में ही आपको रेयर व्यू मिरर्स मिल रहे हैं इंटीग्रेटेड, इसके अंदर आपको टर्न सिग्नल्स मिल रहे हैं विच आर इन एलईडी, और साथ ही आपको कैमरास यहाँ पे दिए गए हैं। आई लाइक दीज लैचेस, दो लैचेस मुझे पसंद है, ये कन्वेंशनल है, ठीक है, बॉडी कलर में ही है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ आते हैं। ये कि यानी कि आप रिमोट लेके इसके करीब आएंगे ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, ठीक है। फिर लुक एट द रूम इनसाइड, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, वेरी वेरी ब्यूटीफुल और इनोवेटिव भी है इन सेंस कि ये आपको ड्राइंग रूम लगता है, लग्जरी ड्राइंग रूम। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ कार्स कैबिन। खूबसूरत तरीके से अपॉल्स्ट्री बहुत शानदार है, हीटेड वेंटिलेटेड आपको इसकी सीट्स मिल रही हैं, परफोरेटेड है, ठीक है, बकेट सीट्स हैं और इनका थिकनेस अगर आप देखें तो मर्सिडीज और BMW जैसी थिकनेस आपको इसमें देखने को मिल रही है। हेडरेस्ट भी अगर आप देखेंगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं। और बाकी इंटीरियर के बारे में अंदर चल के हम बात करेंगे। डोर देख लें एक दफा, ठीक है, फैब्रिक यूज किया गया है और फैब्रिक भी क्या क्लास का यूज किया गया है। 3 कलर्स में आपको इसका जो डोर है वो मिल रहा है। तो वैसे डुअल टोन होता है, ये ट्रिपल टोन आपको यहाँ पे दिया गया है। और रोटरीज डिजाइन में आपको ग्रिल शानदार, ठीक है।
बॉटल कंटेनर आपको मिल जाता है, फोल्डर मिल जाता है, बैक पे भी स्पेस देख लें, लग्जरी स्पेस, ठीक है। सो एंट्री बड़ी आसान है, ठीक है। शायद आपको कैमरा पे ये छोटी लगे, दिस इज नॉट अ छोटी कार बाय एनी मींस, हेडरूम मोर देन इनफ। यहाँ पे लाइट ऑटोमेटिक, डोर ओपन है तो लाइट ऑन है, हुक भी यहाँ पे दोनों साइड्स पे आपको दिया हुआ है, और ये कितना आराम से वापस हो जाता है, ठीक है। फुली ग्लास्ड आपको मून रूफ दिया गया है इसके ऊपर, विच कैन नॉट बी ओपन्ड, लेकिन ऐसे ही रहेगा, लेकिन दिस इज टेंटेड, धूप आपको सताएगी नहीं। अगर फिर भी आप तंग हैं तो आप बटन दबाएंगे तो ये शेड चला जाएगा और ये इसे कवर कर देगा, आपका धूप वाली टेंशन गर्मियों में खत्म हो जाएगी। सीट्स आप देख सकते हैं, सीट पॉकेट्स के साथ आ रही है, एयर वेंट पीछे दिया गया है, एक फास्ट जो आपका टाइप सी चार्जर है वो भी यहाँ पे दिया गया है, और मोबाइल यहाँ पे रखने के लिए जगह भी दे दी कि वाइल चार्जिंग योर मोबाइल कैन रेस्ट इन देयर। फिर सीट्स कंफर्टेबल है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म का हेडरेस्ट आपको दिया हुआ, और लुक एट द साइज ऑफ दीज हेडरेस्ट, थिक। यहाँ पे भी एयर बैग्स पिलर के अंदर दिए गए हैं, आगे भी आपको पिलर्स के अंदर एयर बैग्स दिए गए हैं, और फ्रंट पे तो है ही। तो ये आपको एयर बैग्स वाली साइड से भी सेफ्टी वाइज आपको दे गॉट यू कवर्ड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाउ कैन आई बी रॉन्ग, इसमें आपको आर्म रेस्ट नहीं मिल रहा, जिसका एक मतलब हो सकता है, वो मतलब ये है कि खुली स्पेस आपको मिल रही है। बैक कदरे जो है इसकी, कदरे नॉट इंटायरली, कदरे आपको ये मतलब इंटरसिटी ट्रैवल के लिए कंफर्टेबल मिलती है ये सीट्स, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं इसके, ठीक है। एंड सारे बेल्स एंड विसल्स के साथ आ रही, कंफर्टेबल बहुत है ये गाड़ी, ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में ये है कि वो आपको खिलौना खिलौना फील देते हैं, टॉयज टॉयज काइंड ऑफ थिंग। It doesn't look like a toy at all. It is a proper and serious car, to be very honest. चलिए अब एक और यूटिलिटी देखते हैं जो किसी भी गाड़ी में बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी के लिए, वो है बूट स्पेस। Let's go and check it out. अब बैक पे हम लोग आ ही चुके हैं, तो why not we check out the back? Look at this. It is kind of hatchback. यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे with a click of a button. Power tailgate है इसका, it's gonna go up there by itself. Okay, or if you're a girl or short heighted, you just need to press the button and it's gonna go down. Simple as that. So we have a lady over here as well. अभी हमने इसे open कर दिया. My height is like 5'9", I can reach it easily. We have a volunteer over here. She's gonna how easy peasy is this? मेरा ख्याल है एग्जाम्पल गलत हो गया, हमारी हाइट सेम ही है, बट ये है कि दिस इज क्वाइट इजी टू ओपन एंड क्लोज, जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन, पावर टेलगेट is gonna go up by itself। और फिर हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस भी यहाँ पे मिल जाती है, एंड डोंट फॉरगेट दिस इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो दे गोना गिव यू अ ट्रैवल चार्जर विद इट, ठीक है। इज गोना कीप योर कार चार्ज्ड। अब इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं, एंड देन वाओ, दैट इज व्हाट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील भी दिया गया, हाउ कूल इज दैट, ठीक है। नॉर्मली आपको पता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, हाइब्रिड में भी हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो बिल्कुल भी अनहर्ड ऑफ है कि आपको स्पेयर व्हील दिया जाए, लेकिन इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील दिया गया है। और इसका साइज अगर हम देखें, 17 इंच का रिम है, और ये स्टील रिम है, जी हाँ स्टील रिम दिया गया है। और इसके बारे में वही है कि 80 किलोमीटर इसकी आपकी मैक्स स्पीड होती है, इससे ऊपर इट इज नॉट रिकमेंडेड, बट you can go up to 100 easily। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है, and that's pretty much it। Anas, what do you think? कितनी है कि स्टोरेज स्पेस मोर देन इनफ है या ज्यादा होनी चाहिए थी फॉर कार ऑफ दिस साइज? इनफ है ना, गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ये 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं सीट्स, यू कैन जस्ट फ्लैट देम, और फिर आपके पास काफी सारी स्पेस बच जाती है। लेकिन हमें अनस एक बात और की है कि यहाँ पे स्पीकर्स नजर नहीं आ रहे, जैसे ऑल्टो में नहीं हुआ करते थे 86 करोला में और दूसरे चीजें बैक पे, यहाँ पे हमें स्पीकर्स और वो तारे हैं और वो सारा कुछ नजर नहीं आ रहा। उसका रीजन ये है कि दरवाजों के अंदर और आगे आपको बेहतरीन किस्म का साउंड सिस्टम, स्पीकर्स वगैरह दिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज हम चेक करते हैं, ये एंटी पिंच के साथ आता है कि नहीं, सेंसर है कि नहीं, कि कोई बच्चा से अच्छा नीचे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यस, ये सेंस करेगा,
और खुद ही वापस ऊपर चला जाएगा। वेरी नाइस। पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, कैमरा नज़र आ रहा है, पीछे हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल रहा है, फास्ट बैक की तरह का स्पॉइलर आपको यहाँ पे मिल रहा है और ऊपर रूफ रेल्स भी दिए गए हैं इन केस अगर आप टूरिंग पे जा रहे हैं। वैसे हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद से लोग गए हैं बाबूसर टॉप तक और रास्ते में उन्हें इलेक्ट्रिक चार्जर्स मिले हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां वहां तक जा सकते हैं। चलिए लेट्स गेट इनटू द कार और कैबिन देखते हैं ड्राइवर्स कैबिन कैसा है। सो इजी पीजी ड्राइवर्स साइड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6-वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट आती है आपके पास, काइंड ऑफ पुश स्टार्ट बटन है ये, लेकिन ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, आप ब्रेक दबा के से दबाएंगे तो गाड़ी ऑन हो जाएगी। द फील इज अनलाइक एनी अदर कार। यकीन कीजिए मैं कहना चाहता हूँ और हो सकता है आप गलत इंटरप्रेट करें मेरी इस बात को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू एंड कार्टूनिश एट द सेम टाइम। कार्टूनिश इसलिए कह रहा हूँ कि दिलचस्पी से हम कार्टून देखते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकल भी है। अगर आपकी टॉगल्स देखें तो हमारे सामने ये टॉगल्स जो हैं फिजिकल टॉगल्स हैं और नेक्स्ट लेवल है यार। ये ऐसी आपने कम ही किसी और गाड़ी में टॉगल्स देखी होंगी जिनकी वजह से आप अब ये जैसा कि ये डिमिस्टर है, फ्रंट डिमिस्टर है, एसी का है, ये फैन स्पीड आ जाती है, फिर क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटो कर लें आप इसे। ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में आपको मिल रही हैं विद फिजिकल बटन। स्क्रीन के अंदर तो ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। डी शेप हमारे पास स्टीयरिंग व्हील आ रहा है। अगर मैं ये गाड़ी लेता हूँ अनस तो मैं पता क्या करूँगा, मैं इसको फुली ब्लैक करवा दूंगा। क्यों, क्या वजह हो सकती है? यस यू आर स्मार्ट। क्योंकि ये कलर अगर आप देखें ना, स्पेशली बच्चों वाला आपका घर है तो बच्चे इसे जल्दी गंदा कर देंगे, तो ऑल द टाइम संडे आपका ऐसे साफ करने में ही गुजरेगा। इस हालत में ये ज्यादा ब्लैक से ज्यादा प्रीमियम लग रही है, लेकिन टू कीप दिस क्लीन इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो बी रेडी इफ यू वांट इट द वे इट इज, तो फिर आपको इंटीरियर के लिए तैयार रहना पड़ेगा ताकि आप क्लीनिंग करते रहें। यहाँ पे आपको कीज वगैरह रख लेंगे, ठीक है, और आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, काफ़ी बड़ी स्टोरेज स्पेस है, ठीक है। कप होल्डर्स यहाँ पे आ गए, मोबाइल होल्डर यहाँ पे आ गया और ये अभी अभी पहुंची हैं जी इसकी की तो इसे कहना मुनासिब नहीं होगा, ये रिमोट है। 2 अदद रिमोट आपको मिलेंगे। ये रहा फ्यूचरिस्टिक किस्म का रिमोट है इसका, लॉक अनलॉक और बूट ओपनर आपको मिल जाता है, ठीक है, कूल। इसको और पीछे वही ओरा का आपको ब्रांडिंग मिल रही है। इसको हम फिलहाल यहाँ रखते हैं, दरवाजे को कर देते हैं बंद और ये सीट देखें अपनी जगह पे खुद जा रही, मेमोरी सीट है ना। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GWM कॉफ़ी AI स्टार्ट हो गया जी। ये गियर कॉलम आ गया, इसका गियर कॉलम तो है लेकिन इसमें क्योंकि इंजन नहीं है, मोड्स कह लेंगे कि रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव और पार्क का ऑप्शन यहाँ पे आपको गियर कॉलम में दिया गया है। वाइपर्स वगैरह का और हेडलाइट्स के आपको और इवन इंडिकेटर्स के भी कंट्रोल्स लेफ्ट कॉलम में मिल जाते हैं। अब ये भी इलेक्ट्रिक होता मज़ा ही आ जाता। ओह टेलीस्कोपिक भी है विच इज़ रियली गुड। अच्छा अटेंशन टू डिटेल देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये जगह इन्होंने कवर की हुई है ना। अब मैं पीछे करूंगा तो वो ऊपर करूंगा तो स्ट्रेच हो जाती है, कचरा वगैरह अंदर ना जा सके, ये बड़ा कंसर्न होता है। वो कॉलम जिनके होते हैं ये कवर नहीं होते तो वो कचरा वहां पे फंसा हुआ होता है। अनटिल अनलेस आप डिटेल करवाएं गाड़ी को, वो कभी भी सर्विस स्टेशन वाले क्लीन नहीं करेंगे। नाइस दूधिया लाइट है ये। यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर भी मिल जाता है जिसे हम ओपन करके देखते हैं। इसको हम खोलते हैं, ओहो माशाल्लाह क्या बात है। ब्यूटी सैलून वाला आपको मिरर यहाँ पे विद फुल लाइट्स मिल रहा है। मेरा ख्याल इसे मैं ऑन ही रखता हूँ, मेरा चेहरा भी नूरानी होता रहेगा साथ साथ। सो गाइज इतनी लंबी चौड़ी इसकी डायमेंशंस नहीं है। लंबाई इसकी 4471 मिलीमीटर है, चौड़ाई इसकी 1833 मिलीमीटर है और ऊंचाई इसकी 1641 मिलीमीटर है। व्हील बेस जो है इसकी फ्रंट एंड रेयर टायर का दरमियानी फासला 2720 मिलीमीटर है। ये इंजन तो आता नहीं है, ये दिस इज ईवी और इसका जो मोटर्स है वो 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। WLTC के मुताबिक 435 किलोमीटर की रेंज देता है, 260 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। कार्बन एमिशन तो बिल्कुल ज़ीरो है इसकी। इसमें आपको स्टोरेज बॉक्स मिल जाता है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड कार प्ले यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
N95 डस्ट फिल्टर मिलेगा, 540 डिग्री पार्किंग कैमरा, 6 वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट मिलेगी। 0 to 100 ये गाड़ी करती है सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड्स में। 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं और बैटरी कैपेसिटी इसकी 58.33 किलोवाट आवर्स की इसमें बैटरी कैपेसिटी आपको मिल रही है। ये जो स्क्रीन आप अपनी स्क्रीन पर मुलाजा कर रहे हैं, ये 14.6 इंचेस की कलर्ड मल्टी टच स्क्रीन इसके अंदर लगाई गई है और ऑफ कोर्स फुल मून रूफ के साथ तो ये आ ही रही है। अच्छा जी, स्क्रीन भी हम देख लेते हैं वही GWM की बाकी स्क्रीन्स की तरह। गाड़ी के सारे कंट्रोल्स आपको इसी के अंदर मिल जाते हैं। गाड़ी में जाएंगे आप तो ये गाड़ी के सारे विंडोज फुली क्लोज हैं। फुली ओपन करेंगे, अब ये देखें सारी ओपन होगी। हाफ ओपन करनी है तो आप यहाँ से करेंगे तो ये हाफ ओपन होगी। फुली क्लोज करेंगे तो दिस इज हाउ इट्स गोना बी फुली क्लोज। अब इसका हम वायरलेस चार्जर भी देख लेते हैं। 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जर है, मैंने यहाँ पे रख दिया और ये चार्जिंग स्टार्ट हो गया। हालांकि मैंने उल्टा रखा है, सर इसका उधर होना चाहिए, पाँव इधर होना चाहिए। चलो सीधा कर लेता हूँ। ये लो भाई, चार्ज, वेरी नाइस। बाकी सारे साइड मिरर्स फोल्ड करने हैं तो यहाँ से बटन दबाएंगे, वो देखें आप साइड मिरर्स फोल्ड हो गए। अब ओपन करना है हमने तो विद क्लिक ऑफ बटन ओपन हो जाएंगे। बूटलेट भी यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक व्हीकल होल्ड यहाँ, मतलब सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ड्राइविंग मोड्स भी हम इसमें देख लेते हैं। वेल बीइंग मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, इको मोड है और नॉर्मल मोड है। डिपेंडिंग अपॉन योर मूड एंड डिज़ायर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल्स में आते हैं तो स्टीयरिंग व्हील के आपको असिस्ट मिल जाता है, लाइट, कंफर्ट, स्पोर्ट जैसा आप करना चाहें। अगर स्टीयरिंग व्हील, अगर आप नए नए ड्राइवर हैं तो स्टीयरिंग व्हील नॉट स्ट्रेट रिमाइंडर आप लगा सकते हैं यहाँ से कि जब भी गाड़ी में बैठे तो स्टीयरिंग व्हील आपका सीधा हो। फिर उसके बाद इजी एंट्री एग्जिट ऑन ऑफ ड्राइवर के लिए कर सकते हैं। गाड़ी साइड मिरर्स फोल्डेड, ये ऑन या ऑफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फोल्ड व्हेन लॉक्ड, जब गाड़ी लॉक हो तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाए, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डोर्स एंड विंडोज़ के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा, बाकी ये सारे जो ऑप्शंस हैं आपको मिल जाते हैं। ड्राइव में अगर आप आएंगे, एडॉप्टिव क्लाइमेट क्रूजर ये आपको मिल रहा है। फिर वेल बीइंग में जाते हैं तो अभी हमने वही सिलेक्ट किया हुआ है। तो वेल बीइंग में मिलता क्या क्या है, ऑटो डिफॉगिंग मिल जाती है, ऑटो वाइपर्स मिल जाते हैं, ऑटो हेडलाइट्स। ये अच्छी चीज़ है यार, हर गाड़ी में होनी चाहिए। बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इसमें अगर लॉन्च कंट्रोल हुआ तो ये आपको ऑफ करना पड़ेगा गाड़ी को लॉन्च करने के लिए। हिल डिसेंट कंट्रोल, कंफर्टेबल ब्रेकिंग, ऑटो हैजर्ड लाइट्स, ये सब कुछ मिल जाएगा। नॉर्मल में आपको नॉर्मल सेटिंग मिल जाएंगी। स्ट्रॉन्ग में आपको स्ट्रॉन्ग ऑन ऑफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एडास लेवल 2 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको सब कुछ मिल जाता है। कोलिजन अवॉइडेंस, रेयर कोलिजन वार्निंग, मैनूवर, इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑन ऑफ करना चाहें तो दैट्स व्हाट यू कैन डू विद इट। इमेजिंग असिस्टेंस आपको यहाँ से मिल जाती है। फिर ड्राइविंग असिस्टेंस, तो ये अब डिस्प्ले पे आते हैं तो इस तरह डिस्प्ले की आप इंफोटेनमेंट की और क्लस्टर की, आप रात के वक्त अगर चला रहे हैं तो इतनी ज़्यादा लाइट आपको ज़रूरत नहीं होती, तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मोड्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये मैकेनिकल मोड करता हूँ तो ये टोटली चेंज हो जाएगा, और अगर इन्वायरमेंट मोड करता हूँ तो ये कुछ यूँ हो जाएगा। और मैकेनिकल मोड में आई प्रेफर मैकेनिकल मोड, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये सारी सेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल व्हीकल, सब कुछ बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। एक चीज़ अच्छी नहीं है, वो ये कि अभी तक इसकी प्राइस अनाउंस नहीं हुई, और उसकी वजह यही है कि जैसे ही ऑटो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो इसकी प्राइस को अनाउंस कर दिया जाएगा। सो अंटिल देन हम वेट ही कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप 5 आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इसका ये डिज़ाइन फैब्रिक का न्यू है। फिर ये एम्बियंट लाइट्स आपको कलर चेंज करती हुई यहाँ से जाती हुई दरवाज़ों तक जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये कपड़ा यहाँ पे फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ, फिर ये ट्रिम्स, गोल्डन ट्रिम्स, और फिर यहाँ पे डिफरेंट कलर, फिर बैच कलर में आपको इंटीरियर मिल रहा है। आई मीन इट्स अ कंप्लीट पैकेज। ट्विटर्स आपको पिलर्स के ऊपर मिल रहे हैं। साउंड इसका तगड़ा है। 360 कैमरा है। कैमरे में हम जाते हैं तो ये सारे, अब आपने फ्रंट व्हील का करना है तो फ्रंट व्हील का कर सकते हैं। 4 व्हील का चारों कैमराज ऑन हो जाते हैं। रेयर व्हील का करेंगे तो रिवर्स करने में ज़्यादा आपको हेल्प होगी। ठीक है, हम इसे फ्रंट पे रखते हैं, ज़्यादा बेहतर है अभी। फिर साइड पे आपने देखना है तो बस जिस साइड पे करना है आपने क्लिक करना है तो वो साइड ओपन हो जाएगी। दिस इज कूल।
सो सारी बेल्स एंड विसल्स के साथ गाड़ी है ये। WLTP के मुताबिक 435 किलोमीटर की रेंज है। 435 ना भी दे, 350 भी दे दे तो मोर देन इनफ है ये। दैट्स प्रीटी मच इट। इसमें एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर है, वो है थाई स्पोर्ट का। अब ये आप देखें काफ़ी आगे हुई है सीट, ये आपको H6 में भी नहीं मिलता जो इसमें मिल रहा है। तो काफ़ी सारे फीचर्स इसके ऐसे हैं जो इसे डिस्टिंक्टिव गाड़ी बना देते हैं। सो गाइज, ये था आज का एक फर्स्ट इम्प्रेशन रिव्यू, फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ ओरा 5। मुझे तो बहुत पसंद आई, जस्ट वेटिंग फॉर द प्राइस एंड देन आई इंशाल्लाह कीप यू पोस्टेड अबाउट दैट। आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है कि कंपटीशन के मुकाबले में ये गाड़ी आपको कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त। अनस अयाज के साथ ख्वाजा मोहम्मद उमर साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।